शांति। आज 18 सितंबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 18th September 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा फिर से वही बात बता रहे जो कुछ दिन पहले आई थी। आज की मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग में जो यज्ञ रचे जाते हैं उसमें और ज्ञान मार्ग के यज्ञ में जो फर्क है वो बताया है। और बाबा ने अपनी आश बताई है। बाबा चाहता है, देखो भगवान की भी इच्छा है और भगवान की इच्छा जरूर पूर्ण होगी। लौकिक में भी कहते हैं जब आशीर्वाद देते हैं कि आपकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए, ऐसे आशीर्वाद देते हैं कई सारे संत। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर होके गए जिन्होंने 16 साल की उम्र में इतना विशाल ग्रंथ रचा। श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों को 9000 श्लोकों में उन्होंने कन्वर्ट किया। भावार्थ दीपिका नाम से जिसको लोग आज ज्ञानेश्वरी कहते हैं, उसके लास्ट में उन्होंने परमात्मा से, ऊपर वाले से प्रसाद मांगा है। उसमें वो आत्मा कहती है कि जो जे वांछिल तो ते लाहो, माना जिसकी जिसकी जो जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। देखो कितना बड़ा थॉट है। एक 16 साल का कुमार युवा आज के हिसाब से 10वीं में पढ़ने वाला कह रहा है जो से वांछिल तोते लाहो, मतलब जिसकी जिसकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। अब ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप जो सोचते हैं वैसे ही होता है। एज यू थिंक सो यू बिकम, ऐसे कहते हैं। प्रोवाइडेड आपका वो थॉट दृढ़ होना चाहिए। आज की मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड या अंतर मन को जो थॉट देंगे वो कैसे भी करके उसको पूर्ण कर देता है। आज बाबा ने थॉट दिया है कि बाप की आशा है बाबा की बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। और जब पक्का वादा करें बाबा हम आपके और आप हमारे, तब सच्ची प्रीत जुटे। उर्दू में कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो सच्ची प्रीत जब तक जुटती नहीं है तब तक नष्टो मोहा होना बहुत कठिन है। नष्टो मोहा श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है 18वें अध्याय में 18 चैप्टर 73rd वर्स 73वां श्लोक है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो मोह को नष्ट होना और स्मृति जागृत होना, इन दोनों को साथ में लिया है ना। और फिर अर्जुन कहता है स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्येम वचनम तव, माना
मेरा संदेह नष्ट हो चुका है और आप जो बोलोगे हो मैं करने को तैयार हूँ। बाबा यही बात आज मुरली में कह रहा है कि बच्चों को चलते चलते संशय आ जाता है, या ऐसे कहे कि माया संशय बुद्धि बना देती है। और बाबा ने कहा चलते चलते गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा, भगवान कह रहा है मनुष्य की जहर से कितनी दिल है। सचमुच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। बाबा ने कहा जहर से कितनी दिल है। बाबा जहर किसको कह रहा है और मनुष्य जहर किसको कहते हैं? वो तो समझते एक ऐसा पॉइजन है जैसे साइनाइड पॉइजन है, वो जबान के ऊपर रखते ही लोग मर जाते हैं। बहुत सारे जो स्पाई होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो कहते हैं जो मूवीज में दिखाया उनके अंगूठी में जहर होता है। अगर कोई पकड़ा जाता है वो तुरंत अपने जबान के ऊपर साइनाइड रखते अपने आप को ख़त्म कर देते ताकि इनकी गैंग के बारे में किसी को पता नहीं चले, सीक्रेट चलते हैं। तो बाबा कहता है कि सबसे बड़ा जहर तो विकार है। अभी फर्क क्या है कि तड़प तड़प के मरना ज़्यादा परेशान करता है या एक झटके से मरना? वो जहर तो तुरंत मार देता है, लेकिन ये विकारों रूपी जहर तो तड़पा तड़पा के मारता है। रोज मरते हैं। किसी को समझो मोह है तो वो रोज मर रहा है, डर डर के जी रहा है कि जो मेरे पास चीज है या व्यक्ति है कहीं खो न जाए, क्योंकि अटैचमेंट लीड्स टू फियर। ये सबका आपस में कनेक्शन है। हमने पहले भी देखा है कि सभी विकारों का आपस में कनेक्शन है। आपको दिखाई एक ही देता है, लेकिन उसके पीछे पूरी सेना छिपी हुई रहती है। आज मोह की बात बाबा ने कही है। मोह को ही लेकर चलो। जिसमें आप मोह होगा उसको आप पकड़ के रखेंगे, उसे छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। वो छूट जाने का डर होता है। वो जो मोह वाली चीज है उसको कुछ होता है, कोई नुकसान करता है तो भी गुस्सा आता है, उससे दुश्मनी बन जाते हैं। तो मोह के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहता है कि माया पकड़ती है ऐसे। तो कुछ बच्चों ने बाबा को कहा कि बाबा आप माया को कहो थोड़ी नर्म हो जाए, हमको इतना परेशान नहीं करे। तो बाबा ने जवाब दिया, बाबा तो कहता है मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। तो मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये भगवान ही ऑर्डर करता है क्या माया को कि जाओ और इसको परेशान करो? अब ये लिटरली नहीं है, इसके पीछे का भाव समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान चाहता है कि हम माया के वजह से दुखी हो, नहीं। बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना। आप खबरदार नहीं रहेंगे तो माया थप्पड़ मार देगी और हम फंस पड़ेंगे उसके जाल में। कल भी अव्यक्त मुरली में ये बात आई थी कि फेस बदलते रहती है माया। माया अपना फेस बदलते रहती है। और इसके लिए हमको लास्ट तक बहुत अलर्ट रहना चाहिए, कभी भी गाफिल नहीं रहना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए मुझे तो सब ये ज्ञान समझ में आ गया, मैंने विकारों को समझ लिया है, बाबा को भी समझ लिया है, सेवा को भी समझ लिया है। कभी भी नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि मरने तक हमको स्टूडेंट बन के चलना चाहिए। मैंने ये दादियों में देखा जब हम ज्ञान में आए थे। अभी वो बात थी आज से 27-28 साल पहले। हम तो नए थे, तो फिर भी हमने दादियों को देखा जो 1936 से है। बड़ी दादी मुरली क्लास सुना रही है ओम शांति भवन में, पांडव भवन। और बाकी की दादियाँ सामने बैठ के नोटबुक और पेन लेके लिख रही है बाबा की मुरली। अभी इनको कोई ज़रूरत नहीं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि साकार में सुना है। और फिर हर 7 साल के बाद मुरलियाँ रिवाइज होती है। तो 69 तक तो इन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से सुना है।
उसके बाद आप लेके चलो कितने साल हो गए, तो 4 बार तो रिवाइज हो गई, उसके बाद भी ये आत्माएं फिर से नोटबुक लेके लिख रहे हैं, माना ये दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट है हम। और बाबा ने भी मुरली में कहा कि माया लास्ट तक आएगी, क्योंकि कमजोरी है, परसेंटेज बड़ा, परसेंटेज में फर्क पड़ा है, लेकिन ये है। तो कभी भी लाइटली नहीं रहना चाहिए, माया को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इवन आज जो आर्मी की बात आई है, तो आर्मी वालों को भी ये समझाया जाता है कि कभी भी आप दुश्मन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे इसके केसेस है। मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, अभी टेररिस्ट घुस गए तो हमारे पुलिस फोर्स भी एक्टिव हो गई शुरुआत में, लोकल सिविल फोर्स, लेकिन उनको अंदाजा नहीं आया कि ये टेररिस्ट क्या कर सकते हैं, है ना। तो आपको आर्म्ड होके जाना चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए। शुरुआत में तो पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो सकता है करके, लेकिन अचानक जब फायरिंग हुआ तो हमारे अच्छे अच्छे पुलिस के ऑफिसर्स भी इसमें ख़त्म हो गए। तो ये उनकी हिम्मत की कमाल है, लेकिन साथ में ध्यान भी रखना चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए माया के प्रति। और ऐसा नहीं कि बाबा कहता है इसलिए माया गर्म हो जाती है, नहीं। बाबा मैकेनिज्म बता रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत भाई बहनों को, जो वरिष्ठ भाई बहन हैं, उनको भी हमने पूछा कि जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पुराने संस्कार है द्वापर से अभी तक के, जो भी फाइल्स पड़ी हुई है वो सब इमर्ज हो जाते हैं। और अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे कहा है, मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता, पर उन्होंने कॉन्फिडेंशियल में कहा कि जब ये पुराने संस्कार वार होते हैं तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। बाबा ने ये बात मुरली में भी कही हुई है कि बीमारी उछाल खाएगी। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि बूढ़े लोगों को भी माया सताएगी। अभी आप सोचो, बूढ़े होने के बाद में इंद्रियां परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों में वो ताकत ही नहीं रही है। लेकिन जो कबीर ने भी कहा हुआ है कि आप भये बूढ़े तृष्णा भई जवान। तो ये कैसे होता है। एक आत्मा ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने सपने में देखा कि मैं शराब पी रहा हूँ, जबकि मैंने पूरे जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, तो ये कहाँ से आया। वो आत्मा इस बात से परेशान थी कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ सपने में, जबकि मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो ये कहाँ से आता है। ऐसे ही कई आत्माओं को काम विकार बहुत परेशान करता है। दिन भर बहुत अच्छे है, स्वप्न में जो बाबा कहता है कि काम विकार, स्वप्नों में भी अपवित्रता टच नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फाइल खुलेगी क्योंकि पुराने कर्म किए हुए हैं। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमको हमेशा हिम्मत रख के चलना है। इसलिए आज का गीत मुझे बहुत मोटिवेशनल लगता है। निर्बल की लड़ाई बलवान की, जिसने भी लिखा है बहुत पावरफुल लिखा है। निर्बल की लड़ाई बलवान से। ये कहानी है दिया और तूफान की। कहाँ तूफान जो घरों को उड़ा देता है, पेड़ों को उखाड़ देता है, उसके आगे एक छोटा सा नन्हा सा दिया क्या करेगा। तो एक एक शब्द इस पूरे गीत का मोटिवेशनल है। मेरा तो दिल करता है ये पूरा पढ़ो। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में ज्योत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब ये ज्ञान सुनाने जाते हैं तो कई लोग हमारे ऊपर टीका करते हैं और हमको कहते हैं कि आपके अकेले से क्या होने वाला है। आपको लगता है दुनिया में इतना भ्रष्टाचार है, पापाचार है, क्या आप उसको मिटा सकते हैं। तो हमको यही बात कहती है। और ये दीपक दुनिया के प्रॉब्लम को दूर कर सकता है का। अंधियारे को मिटाने जग में ज्योत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की।
तो ये बात ठीक है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे लॉ में जो लगन है भगवान की, वो डेफिनेटली हमें इस तूफान का सामना करने की शक्ति दे सकती है। हमने पहले भी देखा है कि हम अकेले माया को जीत नहीं सकते, क्योंकि माया सर्वशक्तिवान है। माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है, लेकिन जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ है तो ये संभव है। कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़ हो, देवो पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की तूफान की। जब ये शब्द मैं पढ़ रहा था तो मेरे आंखों के सामने वो स्थापना का चित्र आया, जब छोटे छोटे बच्चे बाबा से मिलने के लिए आ रहे थे और उन्हें रोक रोक दिया गया कि आप बाबा से नहीं मिल सकते, जिसको पिकेटिंग कहते हैं। आप ये चित्र ब्रह्मा कुमारी के हिस्ट्री में देख सकते, छोटे से बच्चे शांति से लाइन में खड़े हैं। तो एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अभी देखो लीला विधि के विधान की। और विधान क्या हुआ, जिन्होंने रोकने की कोशिश की वो रोक नहीं पाए इन बच्चों को। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत ना हार, मन में मरना विचार। अत्याचार की हवा से वो लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। कहानी है दिए की तूफान के। तो ये सब उन बाबा के बच्चों के लिए है जिनको दुनिया विरोध करती है, माताएं जो पवित्र रहना चाहती है, घर वाले पवित्र रहने नहीं देते हैं, या कई लोग ब्रह्मा कुमारी में जाने से रोकते हैं, जैसे मुझे भी रोका गया था। मेरे ऊपर तो प्रयोग किए गए, मेरा भूत निकालने के लिए पंडित बुलवाए गए। हमारे कई भाई है जिनके मुरली के किताब को फाड़ के फेंक दिया गया। तो ये घड़ी हम सबके इम्तिहान की है। प्लीज याद रखो, ये पेपर जो होते हैं, ये पेपर ही हमको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आपने हिम्मत हारा तो फिर कल्प कल्प हारते रहेंगे। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे आप किसकी श्रीमत पे चल रहे हो, यहाँ निश्चय की परख होती है। मैंने बहुत बार ये उदाहरण दिया है, वर्थ रिपीटिंग है, कि जब वो सांप पांडव भवन में घुसा था, सभी आ गए, सांप बीच में है, और बाबा ने एक भाई को कहा कि उसको उठा और मटके में डालो। तो भाई की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जहरीला सांप है, अगर उसने काट दिया तो मर जाएंगे। ये निश्चय की कमी थी। तब बाबा को समझ में आया कि बच्चे में हिम्मत क्यों नहीं हो रही है। तब बाबा ने केवल एक ही बात कही, बाबा ने कहा कौन कह रहा है। जैसे ही बाबा ने कहा कौन कह रहा है, उस भाई के दिमाग की बत्ती जल गई। उसको पता चला कि ये तो सर्वशक्तिवान है, स्वयं भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर मुझे कह रहा है, तो मुझे डरने की क्या बात है। उसने उठाया सांप को और मटके में डाला और उसको जंगल में छोड़ के आ गए। तो ये इम्तिहान की घड़ी है हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि हमने तूफान को चैलेंज किया है। जब चारों तरफ काम की अग्नि लगी हुई है, तो हम कुछ आत्माएं पवित्रता की शक्ति को लेके चल रहे, सो इट इज बट नेचुरल कि हमारा विरोध होगा। क्योंकि दुनिया से टोटली अगेंस्ट बातें बाबा ने हमको बताई, और हम बहुत निश्चय के साथ उसके ऊपर चल रहे हैं। कहाँ वो कहते हैं भगवान कण कण में, और हम कहते हैं भगवान कण कण में नहीं है, वो परम धाम निवासी है ना, सातवें आसमान में खुदा रहता है। कहाँ वो कह रहे हैं कि लाखों साल का चक्र है, हम कहते हैं केवल 5,000 साल का चक्र है और केवल 84 जन्म है। तो ये सब बातें हैं, दुनिया वालों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो परंपरा से इसको सुनते आए हैं। तो इम्तिहान की घड़ी है और हमको डरना नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। ऐसी घड़ी आई घनघोर घटा चाहे, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। अब दिया दुखी आ रहा, वह बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की तूफान की। ये सचमुच में उन माताओं को मैं क्रेडिट देता हूँ
जिनको आगे पीछे कोई नहीं है, घर पूरा विरोध कर रहा है और वो पवित्र रहना चाहती है और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि वो बाहर भी कहीं जा नहीं सकती, न मायके जा सकती है, न बाहर कहीं जा सकती है। तो उसने दांव पे लगा दी बाजी प्राण की। तो ये बहुत टफ डिसीजन होता है, इसमें मरना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जितने भी धर्म स्थापक होके गए, आप देखो जीसस क्राइस्ट का जीवन या महाराष्ट्र में जितने संत हैं उनको कितना विरोध किया लोगों ने। ये दुनिया का नियम है कि जब जिंदा है तब विरोध करते हैं और मरने के बाद उसकी महिमा करते हैं। ये सचमुच में विरोध और विकास का नियम, इसको समझना पड़ेगा। बाबा ने कहा अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। आप ब्रह्मा कुमारी की पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है पीछे आने वाले भाई बहनों को अद्भुत जीवन कहानी के 2 वॉल्यूम जरूर पढ़ने चाहिए, बार बार पढ़ने चाहिए। हिस्ट्री की कहानियां, यज्ञ हिस्ट्री, माताओं ने कितना सहन किया, वो सब आपको पढ़ना चाहिए। तब पता चलेगा कि ये यज्ञ कैसे खड़ा हुआ और कैसे भगवान इनके साथ है। तो दाव पे लगानी पड़ेगी बाजी प्राण की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका। उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। लौकिक में भी आजकल मैं देखता हूँ ये सब पॉलिटिशियन ये बातें यूज करते हैं। एक पॉलिटिशियन को भ्रष्टाचार किया, सिद्ध भी हुआ, अभी उसको जेल में डाला, लेकिन फिर से कुछ इन्फ्लुएंस के थ्रू वो बाहर आया और फिर उसके बोर्ड लगे कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। मुझे बहुत वंडर लगता है कि इनकी कितनी हिम्मत है, जबकि सबको पता है, प्रूव हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे बोर्ड लिखते हैं। तो वो लोग इतनी गलती करने के बाद भी अपने को सच समझते हैं। तो हम तो सच्चाई के राह पर चलने वाले, हमको किस बात का डर होना चाहिए? उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस, उसे आस थे प्रभु के वरदान की। अभी ये बाबा के हर बच्चे की कहानी है, बहुत सुंदर शब्द है, वो कभी टूटते नहीं है। उसने भलाई का बीड़ा उठाया है, निराश नहीं होते जब तक सांस है। जब तक सांस है तब तक बाबा और बाबा की सेवा करते रहेंगे। सर पटक पटक पग झटक झटक, ये लिखने वाले का कमाल है। मेरे ख्याल से ये वी शांताराम की मूवी है। आ, 2 आंखें 12 हाथ, ये मूवी का टाइटल है, जिसको शायद अवार्ड मिला है, आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार बार वार कर अंत में हार कर तूफान भागा रे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर रही, अमर निशानी बलिदान की। तो अंतिम विजय सत्य की होती है, ये ब्रह्मा कुमारी का गीत है। दुनिया ने बहुत विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंतिम विजय हमारी होने वाली है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर रखा है। तो जो भी भाई बहन है इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, भले घर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, संस्कारों से आ रहे हैं, बाबा की ये शब्द हमेशा ध्यान में रखना कि खबरदार रहना, फंसना नहीं है। हमने ही भगवान को बोला है कि हे भगवान आओ और हमें दुखों से मुक्त करो। तो वो आया हुआ है और कर्म हमारे हैं, तो हमको सहन करना पड़ेगा। तो पूरा नष्ट मोहा बनना है, हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। इसके लिए कुछ बेसिक बातें जो हमने कई बार देखी है, बाबा ने आज फिर से उसको अंडरलाइन कराया कि प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे सचमुच में वंडर लगता है, बाबा ने भी इसको अप्रिशिएट किया था कि आजकल के टेररिस्ट है, आपने सुना होगा सुसाइड बॉम्बर्स, माना वो पेट में सभी बॉम्ब लगा के आते हैं और खुद को भी उड़ाते हैं, सबको भी उड़ा देते हैं। कितना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होगा इनके अंदर। एक बार एनुअल मीटिंग चल रही थी और उस समय मेरे ख्याल से गल्फ वॉर चल रहा था और उस समय बुश प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो बाबा का मैसेज आया
तो बाबा ने मैसेज में क्या कहा, वो हमने सोचा मीटिंग के लिए बाबा कुछ प्रेरणा देगा। बाबा ने कहा देखो बुश बच्चा, बाबा ने बुश को भी बच्चा कहा कि बुश बच्चे, उसका संकल्प निगेटिव है क्योंकि उसको बॉम्ब डालना था। उस समय पहली बार ये क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए थे। तो बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, लेकिन वो अपने निगेटिव संकल्प में भी दृढ़ है। तो बच्चों को ऐसे ही पॉजिटिव संकल्पों में दृढ़ रहना चाहिए। माना वो होते हैं आर्मी वाले जवान, वो क्या करते हैं, वो मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, अपने लक्ष्य के लिए मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं, वो अपना संस्कार लेकर जाते हैं, बाबा ने कहा। तो हमको भी ऐसे अपने लक्ष्य के लिए तैयार होना चाहिए। आप दादियों का अनुभव सुनना चाहिए कि इन्होंने यज्ञ की स्थापना में क्या क्या नहीं किया है। तो आपको प्रेरणा आएगी और आपको पता चलेगा कि हमारा दुख कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर किसी से मदद लेनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। तो एक और आज बाबा ने मुरली में बहुत इंपॉर्टेंट कहा पवित्रता के ऊपर कि बाबा ने कहा हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये हमारा अधिकार है, ये बाबा ने कहा है। अभी तो कोर्ट में भी इसको परमिशन दिया है कि दो रिलेशनशिप में अगर कोई पवित्र रहना चाहता है तो कोर्ट उसे सपोर्ट करती है, क्योंकि दूसरे पार्टनर के इच्छा के अगेंस्ट आप उसको विकार के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये कायदा है। तो वो अलग हो सकते हैं, वो उसका अधिकार है पवित्र रहना। अभी कई सारी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है, बच्चे बड़े भी हो गए और पति विकार की डिमांड करती है, तो उसका वो अधिकार है पवित्र रहना, और वो बोल सकती है मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। तो ये सब बातें हैं, बाबा मुरली में कहता है हमको इंटेलिजेंटली इसका सामना करना चाहिए। अपना सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। मैं वो बातें नहीं लूंगा क्योंकि मटेरियल यज्ञ का हमने वो श्लोक देखा, चौथे अध्याय का 28वां श्लोक, 28 वर्स ऑफ 4th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संशित व्रतः। ये सब यज्ञों के प्रकार हमने देखे थे। बाबा ने कहा वो यज्ञ शांति के लिए है और ये यज्ञ विनाश के लिए। आज यज्ञ का एक नाम है, उसके ऊपर आप चिंतन करें, रुद्र राजेश्वर अश्वमेध अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। ये पूरा ब्रह्मा कुमारी का नाम है क्योंकि रुद्र ने स्थापन किया, राजाई के लिए किया। अश्वमेध है क्योंकि हम सब तन मन धन इसमें स्वाहा कर देते हैं, और ये अविनाशी है। जब तक नई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। आज एक्चुअली मुझे शुरुआत करनी थी वरदान के ऊपर, क्योंकि मेरा फेवरेट दिव्य गुण है दया भाव, क्योंकि कंपैशन के ऊपर हम एक्सरसाइज लेते हैं। बचपन में मैं देख रहा हूँ ये जानवरों को छोटे बच्चे पत्थर मारते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये कुत्ते को पत्थर क्यों मार रहे हैं, उसने किसका क्या बिगाड़ा है। पर बच्चों को बहुत खुशी होती है जानवरों को पत्थर मारे, तो मैं उनको रोकता था। तो ये दया भाव का संस्कार पहले से ही था। तो अभी यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो बहुत मदद कर रहा है। ये दया की भावना अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देती है। बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कही है। बाबा ने कहा कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, खास करके वो सब भाई बहने याद रखे जिनको अपोजिशन हो रहा है घर से बाहर से, कोई कैसे भी संस्कार वाला, अपोजिशन करने वाला, स्वभाव के टक्कर खाने वाला, क्रोधी हो विरोधी हो, हमारी दया भावना उसके जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त। सिर्फ क्या करना है, अनादि दाती अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण करो। तो बाबा ने कहा बाहर की तो छोड़ो, ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। और ये फाइनल स्टेज है कि रहम दिल दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना। केवल हमारी दृष्टि, रहम की दृष्टि से सामने वाला परिवर्तन हो जाएगा, उतनी पावर हमारे में होनी चाहिए। और मुझे लगता है इट इज पॉसिबल।
अभी हम ऐसे ड्रामा के मोड़ पर है कि किसी को बोलने से लोग नहीं बदलेंगे। बाबा ने हमेशा कहा शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा स्वरूप बन के शिक्षा देना। बोलने से लोग नहीं बदलते और उसके ऊपर अपनी एनर्जी नहीं लगाओ। मैं तो कमिटी में हूँ, बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं हमारे विंग्स में। हम देखते हैं हर एक की स्टाइल अलग है काम करने की। ओल्ड पैराडाइम है, न्यू पैराडाइम है, तो ये सब पर्सनालिटीज है, किसी का दोष नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रहम दिल रहो। आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने ओम, उसको फोर्स नहीं करो। और ड्रामा में जो बात होनी है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आज पूरा दिन ये रहम के गुण में गहराई में जाएंगे। और बाबा की जो आश है, देखो भगवान एक ही बार इस सृष्टि पर आता है, हमारा सच्चा सच्चा माता पिता। जैसे लौकिक में माँ बाप की आश होती है कि बच्चा मेरा नाम रोशन करे, बदनाम नहीं करे, ऐसे ही भगवान भी चाहता है कि मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको चुना है, तो ये मेरा नाम बदनाम नहीं करे, मेरी आश पूर्ण करे, जल्दी से जल्दी नष्ट मोह बन जाए। क्योंकि जब तक ये नष्ट मोह नहीं बनेंगे तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा। तभी सच्ची प्रीत जुटकर हम स्मृति स्वरूप से संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।